डेटा फ्लो डायग्राम। इसका पर्पस क्या है, मतलब डीएफडी क्यों बना रहे हैं, क्या होता क्या है। तो देखो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हो, तो उसमें होता क्या है कि मल्टीपल पेजेस होते हैं। मतलब जैसे आपने अगर गेट्स मैशर्स की ऐप ओपन की, अपने मोबाइल में आपने गेट्स मैशर्स की ऐप ओपन की, जैसे ही आपने लोगो पे क्लिक किया तो क्या खुलेगा, फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन कर रहे हो तो वो लॉगिन की इंफॉर्मेशन मांगेगा आपसे कि आप लॉगिन करो, मतलब एक लॉगिन का पेज है। उस लॉगिन के पेज में आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड जो भी वो पूछ रहा है आपने उसमें फिट कर दिया, डाल दिया। जैसे ही वो डाला उसके बाद क्या होगा, आपको होम पेज पे लेके जाएगा। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करने के लिए बोले तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी और डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर आप उसको यूज करके होम पेज पे जाओगे। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि आप एक पेज से, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे ट्रेवल कर रहे हो, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे मूव कर रहे हो। और एक्चुअल में मतलब मूव तो देखो आप नहीं कर रहे, मूव क्या कर रहा है, बैकएंड पे कंट्रोल मूव कर रहा है, डेटा मूव कर रहा है। पहले वो डेटा जो था वो आपका स्टार्टिंग में लॉगिन पेज पे था, फिर घूम के वो होम पेज पे आया। होम के अंदर आपने राजस्थान कंटेंट को क्लिक किया तो राजस्थान कंटेंट में चला गया। उसके बाद आपने उसमें डीबीएमएस की वीडियो के लिए किया तो उसके अंदर आपका कंट्रोल चला गया। तो हो क्या रहा है, एक तरह से मूवमेंट हो रही है, फ्लो हो रहा है डेटा का। तो उसी चीज को, उन्हीं सारी चीजों को जब हम ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डीएफडी। वही कहानी यहां पे लिखी हुई है, अ ग्राफिकल टूल यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द यूजर, मैनेजर एंड अदर पर्सनल। मतलब आप देखो एक तरह से आप यूजर्स हो, यूजर सारे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं गेट्स मैशर्स की ऐप को। बैकएंड पे कौन बैठे हैं, मतलब हम लोग जो हैं उस ऐप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इंटरेक्ट कर रहे हो हमारे साथ थ्रू दैट ऐप, और वहां पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है डेटा का। तो वही चीज हम ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेटा फ्लो डायग्राम को बबल, ये भी नोट कर लेना, इसको बबल चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकल वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एज वेल एज अ प्रपोज्ड सिस्टम। मतलब जो सिस्टम मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या ऐसा सिस्टम जो मैं अभी बनाना चाहता हूं तो उसको मैं एनालाइज कर सकता हूं। मेरे को पहले एडवांस में पता होगा कि पहले ये पेज आना चाहिए, फिर ये। अब देखो ना, जैसे कोई भी ऐप बनती है, आप कोई भी ऐप यूज करते हो, जोमेटो यूज करते हो, ओला, उबर, कुछ भी, तो ऐसा थोड़ी ना कि रातों रात ये सारी चीजें बन गई, नहीं। उन्होंने पहले बनाने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले वो सारी चीजों को बना के देखा होगा कि पहले ये पेज आए, फिर उसके बाद डेटा ऐसे फ्लो, फिर यूजर इस पे क्लिक करें। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को हम डीएफडी के अंदर मेंशन करते हैं। तो बस ये मेन पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, बाकी थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी में मत जाना, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ रहे कि हमें यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2-2 पेज भरने हैं। हमारा वो पर्पस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताता रहूंगा। तो ये वही चीज है सारी की व्हाई वी आर यूजिंग इट। ग्राफिकल वे रिप्रेजेंटेशन है, डेटा व्हाट डेटा अ सिस्टम प्रोसेस, मतलब किस टाइप का डेटा सिस्टम प्रोसेस कर रहा है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। हाँ, ये आगे 4 मेन एलिमेंट्स, इसके ऊपर स्टार मार्क कर देता हूं। स्टार समझ जाना, जहां पे स्टार कर रहा हूं मतलब वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है आपका, सोर्स और सिंक, इसको बोलते हैं एंटिटी। जैसे डीबीएमएस में होता है ना एंटिटी, ऑब्जेक्ट, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे हम बोलते हैं उसको एक्सटर्नल एंटिटी कह लो या फिर उसको एंटिटी बोल दो। जैसे यूजर है, वो क्या है, एक एंटिटी। मतलब मैं एटीएम यूज कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, एक तरह से यूजर हूं, कस्टमर हूं जो एटीएम मशीन को यूज कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, यूजर एक एक्सटर्नल एंटिटी हो गया। देन डेटा फ्लो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एक्सटर्नल एंटिटी को। डेटा फ्लो, डेटा फ्लो का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये फ्लो आपको बताता है कि कैसे आपका डेटा मूव कर रहा है। सिंपल सी कहानी है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल चीज है ही नहीं। प्रोसेस, प्रोसेस जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। प्रोसेस मतलब कि काम क्या कर रहे हो। जैसे आप लाइब्रेरी में गए, अब लाइब्रेरी में जाके या तो आप बुक को इशू करवा रहे हो तो इशू अ बुक इज अ प्रोसेस। रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न अ बुक इज अ प्रोसेस।
तो वो हो गया कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। और फिर डेटा स्टोर भी कह सकते हो, डेटाबेस भी कह सकते हो। एप्लीकेशन है वो डेटाबेस को तो यूज करेगी, तो डेटाबेस को बैकएंड पे यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटा स्टोर भी लिख देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे पैरेलल लाइन से, ठीक है ना। तो डेटाबेस को तो ऑब्वियसली इसमें रीड करेंगे, डेटाबेस में कुछ राइट करेंगे, तो वो सारे प्रोसेस इसमें भी होते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी में जैसा कि यहां पे सोर्स और सिंक, बस ये नोट कर लो, सोर्स मतलब एंटिटी दैट सप्लाइज द डेटा टू द सिस्टम, मतलब जो इनपुट दे रही है, मतलब सिस्टम को जो डेटा दे रही है उसको बोलते हैं सोर्स, और जो सिस्टम से डेटा ले रही है उसको बोलते हैं सिंक। हो सकता है थ्योरी में एक आधा पॉइंट जो है वो इसके ऊपर पूछ ले। डेटा फ्लो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। देन आ गया प्रोसेस, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरोस ऑब्वियसली होंगे ही साथ में, और इस तरीके से हम ऊपर मेंशन भी कर देते हैं, लिख देते हैं, ताकि पता लग जाए कि एक्चुअल में कर क्या रहा है ये प्रोसेस, किधर से किधर डेटा जो है वो मूव कर रहा है। अभी आपको एग्जांपल से और आइडिया हो जाएगा। डेटा स्टोर, डेटाबेस, ये इस तरीके से लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली डेटाबेस में करना क्या है, या तो राइट करना है, राइट मतलब डेटाबेस में कुछ अपडेट करना है, डालना है, और रीड मतलब डेटाबेस से कुछ रीड करना है, डेटाबेस से कुछ पढ़ना है। ये आ गया जी अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर क्वेश्चन आया तो इसी में से आएगा, रूल्स ऑफ डेटा फ्लो। ये नोट कर लेना, डेटा कैसे फ्लो करता है, एक्सटर्नल एंटिटी टू द प्रोसेस। एक्सटर्नल एंटिटी टू द प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एंटिटी आपने बनाई, अब एंटिटी से प्रोसेस की तरफ आपका डेटा मूव कर सकता है। आपसे पूछ लेते हैं क्या ये वैलिड है, हाँ, एंटिटी से प्रोसेस की तरफ डेटा मूव करेगा ही करेगा ऑब्वियसली। क्या प्रोसेस से एंटिटी की तरफ मूव कर सकता है, यस, वो भी कर सकता है, तो ये दोनों वैलिड है। प्रोसेस टू द स्टोर एंड बैक, अब देखो प्रोसेस है, प्रोसेस आपका बैकएंड पे क्या यूज कर सकता है, डेटाबेस यूज करेगा। तो क्या डेटाबेस की तरफ कोई एरो जा सकता है प्रोसेस से, हाँ जा सकता है। क्या उससे आ भी सकता है, आ सकता है, वही रीड राइट हो गया। प्रोसेस टू प्रोसेस, हाँ, अगर प्रोसेस है एक और प्रोसेस इसके अंदर आ गया, तो क्या प्रोसेस आपस में डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी, मतलब दो एंटिटीज हैं, क्या वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं बिना प्रोसेस के थ्रू, नहीं, वो नहीं कर सकते, तो ये गलत है। एक्सटर्नल एंटिटी टू स्टोर, मतलब एंटिटी है और वो डेटाबेस को एक्सेस कर रही है, भैया एंटिटी डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, किसी प्रोसेस के थ्रू करेगी। अब आप जो भी है, जैसे हमारा डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक्सेस कर रहे हो, तो किसी एप्लीकेशन के, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज की एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट अगर कर रहे हो गलत है। स्टोर टू एक्सटर्नल एंटिटी, वही हो गया, एंटिटी टू स्टोर या फिर स्टोर टू एंटिटी, दोनों डायरेक्शन में ही नहीं हो सकता। और स्टोर टू स्टोर मतलब एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस 1 है, दूसरा डेटाबेस 2 है, ठीक है, तो क्या वो आपस में एक स्टोर दूसरे स्टोर को कर सकता है, नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता, प्रोसेस के थ्रू कर सकता है, डायरेक्ट जो है वो कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आया क्वेश्चन तो इसी में से ही आपको आएगा।